काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कद अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे मार्फत की पहचान कैसे की जाती है, मार्फत से अपना या दूसरों का हल कैसे किया जाता है। एक तो होता है बातनी तरीक़ा, वो रियाज़त से हासिल होता है, जिसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही सलाम अर्ज़ किया था, लेकिन मुझे पता है तो सलाम अर्ज़ करना लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका एक दूसरा तरीक़ा मैं बता रहा हूँ, दूसरा पहलू बता रहा हूँ कि 12 मासूमीन, 12 ऐमा, 12 हुज्जतें, उनसे आप रूहानी मदद ले सकते हैं। उसके लिए 3 तरीक़े में बता रहा हूँ। आम तरीक़ा, आप अपने नाम का पहला हर्फ देखें और फिर देखें कि वो किस बुर्ज से मुतल्लिक़ है। जो बुर्ज का नंबर हो, उसी नंबर के इमाम अलैहिस्सलाम से आप इस्तिग़ासा करें, आप उससे रूहानी मदद लें, उसकी न्याज़ का एहतमाम करें, तो जल्दी अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम कर देगा। और दूसरा तरीक़ा, इमाम अलैहिस्सलाम से फैज़ लेने का, कि आप अपना और अपनी वालिदा का नाम लें, उसके हरूफ के एदाद निकालें और उन एदाद को 12 पे तकसीम करें। जो बुर्ज आपका निकलेगा, उस बुर्ज के हिसाब से जिस नंबर का बुर्ज निकले, उसी नंबर के इमाम अलैहिस्सलाम से आप जो हैं इस्तिग़ासा करें, आप उसकी न्याज़ का एहतमाम करें, तो अल्लाह ताला जल्दी फ़ज़ल व करम कर देगा। तीसरा तरीक़ा, अगर आप जिस्मानी हिसाब से, यानी नेटल चार्ट जिसे कहा जाता है, जिस वक्त आदमी का इस दुनिया में पैदा होता है, उस वक्त जो सयारगान की पोजीशन होती है, सितारों की जो पोजीशन होती है, सयारों की जो पोजीशन होती है, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से जायचा बनता है। तो उस वक्त भी आप जो हैं, जो आपका बुर्ज होगा, बुर्ज जो भी आपका होगा, उस बुर्ज के नंबर का जो इमाम अलैहिस्सलाम है, उससे आप इस्तिग़ासा कर सकते हैं। इस्तिग़ासा और सलाम, और इसे अल-तशय्युअ में जो है ज़ियारत कहा जाता है, और हमारे आम ज़बान में इसे सलाम कहा जाता है। और इस्तिग़ासा की मतलब है मदद मांगना। रूहानी मामलात में आप रूहानी मदद मांगें तो उसे इस्तिग़ासा कहा जाता है। अगर आपको
कुछ भी नहीं आ रहा तो फ़कत सिर्फ़ आप अपने नंबर के इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ करते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत से गुरेज़ कर रहे हैं तो कम अज़ कम उस नंबर के जो आपके मुतल्लिक़ है उसको आप सलाम करते रहेंगे। रूहानी नुक्ता है, लोग बहुत ज़्यादा कशफ, बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ जाते हैं, सख्त चिल्ला कशी मुजाहिदात करते हैं, फिर भी उनको ज़ियारत या मुलाकात अरवाह या कशफुल अरवाह हासिल नहीं होता। लेकिन रूहानी नुक्ता है कि अगर आप किसी भी रूहानी हस्ती को सलाम कहते रहें तो वो जल्द या थोड़ा देर से आपको उसका जवाब ज़रूर देगा और आपके सवाल या मसले का हल बताएगा। मिसाल के तौर पे कुतुब में ऐसे लिख दिया गया है कि अगर 1.25 लाख मरतबा किसी को सलाम किया जाए तो वो उसकी रूह आपकी तरफ मुतवज्जह होके आपकी मदद करती है। लेकिन ये शर्त नहीं है कि 1.25 लाख हो, कम हो तो भी, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हर एक की रूहानी कैटेगरी दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए इस वहम में ना पड़े कि मैंने 1.25 लाख कर दिया है तो अभी तक ज़ियारत क्यों नहीं हुई। और फिर जो हस्ती, जो मुक़द्दस हस्ती आपको जो कुछ इशारा करे या बताए या हुक्म करे, उस पे अमल पैरा होने की ज़रूरत होती है। इस इल्म को फिर हिंदुस्तान वालों ने चौकी का नाम दिया, यानी वो मुख्तलिफ हस्तियों की चौकी लगाते हैं और उनके जो न्याज हैं, मखसूस न्याज, उनका एहतमाम करते हैं और एक कमरा खाली रखते हैं। वहाँ पे सलाम तस्लीमात और इबादत करते हैं। तो सब जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से चलती हैं। आप लोग इंसानियत की खिदमत और हुस्न इखलाक और अच्छाई की तरफ अगर करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। और इसका एक चार्ट भी है जो मैं चार्ट जल्द आप लोगों को जो है PDF बनवा के आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को उससे आसानी हो। तो नाम मुबारक जो हैं ऐमा इकराम के, उनमें पहले नंबर पे सैयदना हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम है, दूसरे पे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और तीसरे पे सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, चौथे पे सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, पाँचवें पे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है और छठे पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है, सातवें में सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, आठवें पे सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नवें पे सैयदना इमाम तक्की अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और 10वें पे सैयदना इमाम नक्की अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, 11वें पे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और 12वें पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो इस तरह से उनके अस्मा जो हैं वो रवायत हैं मुख्तलिफ़ कुतुब में। तो उस तरतीब के हिसाब से आप किसी भी बड़ी हस्ती को जो है वो उसको सलाम अर्ज़ करें और सलाम अर्ज़ करने के बाद जो है आप इसाले सवाब करें, हदिया करें ऐमाल का, नवाफिल का, और सलाम अर्ज़ करते रहें। अल्लाह ताला इससे बहुत जल्द आप लोगों को
फ़ायदा देगा। इसी के हिसाब से ये आपका पर्सनल सिस्टम हो गया और इसी 12 बुरूज 12 एमा के ज़रिए आप लोग मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ़ एमा से इमदाद ले सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों को की सेहत का प्रॉब्लम है, तबीयत सही नहीं रहती, तो आप अपने बुर्ज के इमाम से गिनती करना शुरू करें। जो इमाम अलैहिस्सलाम 6 नंबर पे आएगा उसको आप न्याज़ दिलाएं। उसके न्याज़ दिलाने से आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आप लोगों का रोज़गार का मसला है तो भी 6 इमाम से, और अगर आप मुलाजमत या नौकरी के उसूल के लिए चाहते हैं तो फिर 6 और 10वें नंबर पे जो इमाम आएगा आपके नाम के इमाम से, वहाँ से गिनती करेंगे। तो इस तरह से, और अगर आपकी शादी में रुकावट है तो आपके नाम से जो 7वां नंबर होगा जिस इमाम का, उसको अगर आप उसकी न्याज़ दिलाएंगे तो आपके शादी की जो रुकावट होगी वो दूर होगी। गर्ज़ ये कि जिस तरह का मसला होगा तो इस हिसाब से ऐमा इकराम के नामों की तब्दीली और न्याज़ की तब्दीली और उनके दिनों की और उनके सातों की और उनके खुशबुआत की तरतीब मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे PDF में कन्वर्ट करना पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी और फिर बोर्ड पे आके आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे जल्दी फ़ायदा हासिल करेंगे। ये 12 एमा की सिर्फ मार्फत नहीं है बल्कि एक रूहानियत की एक बाब है, रूहानियत का एक चैप्टर है, जिसके समझने के बाद एक समझो कि आप लोगों को एक ख़जाना नूर हाथ आ गया और उस ख़जाना नूर से आप लोग ख़ुद भी इस्तिफ़ादा करेंगे और आप लोग दूसरे लोगों की भी जो है मदद करेंगे। तो कोशिश करें मेरे इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हुस्न सलूक अख्तियार करें, तमाम मखलूक़ात की खिदमत करें। खुदा हाफ़िज़।